रात के समय पुलिस वालों के पास एक फोन आता है और कोई व्यक्ति उन्हें बताता है कि साहब यहाँ पर सड़क किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है, शायद किसी रोड हादसे में ये इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, आप फौरन से यहाँ पर आओ। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जब उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर उसकी पहचान करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पड़ोस के ही गाँव का रहने वाला है और इसका नाम कमलेश है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसकी माँ के पास जाते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान माँ कपकपाने लगती है और जब पुलिस वाले इसे कपकपाते हुए देखते हैं तो उसके बाद उससे और भी गहराई से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी माँ एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से थर्रा जाते हैं और कांपने लगते हैं। क्या था वो राज जिस राज को सुनकर पुलिस वाले थर्राने लगे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतूस देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है आमेर थाना। आमेर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है और उसी गांव के अंदर एक कमलेश नाम का इलेक्ट्रिशियन रहा करता था, जो कि इधर उधर बिजली के काम किया करता था और अपने परिवार का जीवन बसर कर रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी और उसकी माँ थी और भरा पूरा परिवार था। पिता उसके थे नहीं। यहाँ पर जो कमलेश होता है वह रोज काम किया करता और धीरे धीरे वो थोड़ी बहुत शराब भी पीने लगता है, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक से जब कमलेश कहीं कर काम कर रहा था तो उसी दौरान कमलेश वहां से नीचे गिर जाता है और उसको इतनी बुरी चोट लगती है कि उसका आधा हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब कमलेश पैरालाइज हो गया था, वह घर में पड़ा रहता है, लेकिन परिवार की मदद से उसका जीवन बसर हो रहा था क्योंकि उनके 2-4 किराएदार भी थे और साथ में जो माँ थी वह अच्छी तरह से घर को संभाल लेती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद कमलेश की जो पत्नी है वह एक दिन अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह बात भी चलती रहती है, लेकिन जब इन बातों को कुछ देर और बीत जाते हैं तो धीरे धीरे फरवरी 2023 का समय आता है और फरवरी 2023 में 25 तारीख की रात को लगभग 1 बजे, यानी कि 26 तारीख लग गई थी वैसे तो, 26 तारीख को पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति फोन करता है और उन्हें बताता है कि साहब यहाँ पर दिल्ली रोड पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है और उसके ऊपर कर गाड़ियां गुजर चुकी हैं, यानी कि शायद वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गया है और आप लोग यहाँ पर आ जाओ। आमेर थाने में फोन गया था तो वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि कहां पर, तो वह बताता है कि इस जगह पर है और यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने बॉडी को साइड में कर रखा है ताकि गाड़ियों को परेशानी ना हो सके। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हम तो अभी वहां पर गश्त मार के आए हैं, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो वो कहते हैं कि साहब आइए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप फौरन से यहाँ पर आइए, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं। उसके बाद पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तो जैसा उस व्यक्ति ने बताया था ऐसी एक बॉडी उन्हें मिलती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है और उसके बाद बॉडी का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले बॉडी को हॉस्पिटल भेज देते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करने लगते हैं कि ये कौन है। जांच पड़ताल के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह पासी के गांव का रहने वाला कमलेश है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था, लेकिन उसके बाद एक हादसे की वजह से उसकी आधी बॉडी लगभग पैरालाइज हो गई थी। तो वह सहारे से चला करता था, काम वगैरह तो किया नहीं करता था, लेकिन शराब काफी ज्यादा पिया करता था। तो इस बात को देखकर यहाँ पर पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद सच में ही ये सड़क हादसा होगा और इसी वजह से, यानी कि जब उसका आधा शरीर पैरालाइज है तो वह सड़क क्रॉस कर रहा होगा, ऊपर से शराब के नशे में होगा, तो हो सकता है किसी सवारी से टक्कर हो गई हो और उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उसकी माँ, जिसका नाम प्रेम देवी होता है, उसके पास जाते हैं और वहां पर जाकर उसे बताने लगते हैं कि आपका बेटा ऐसे ऐसे चला गया है, क्या आपको किसी पर शक है, क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी होगी? लेकिन इस बात को सुनते ही माँ एकदम से कपकपाने लगती है और कोई जवाब पुलिस वालों को नहीं दे पाती है। जब माँ इतनी बुरी तरह से घबरा जाती है तो उसके बाद पुलिस वाले कहने लगते हैं, देखिए अगर कोई भी बात है तो आप हमें बताइए, हम आपका साथ देंगे, हम ऐसे वैसे नहीं आए हैं, बताओ आपको किस पर शक है या क्या बात हुई होगी जिससे ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जो माँ होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों को वो कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से दहल जाते हैं। यहाँ पर प्रेमा देवी बताती है कि साहब मेरा बेटा अच्छे से घर का काम किया करता था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, कभी कभार शराब जरूर पी लिया करता था, लेकिन घर में अच्छी तरह से रहा करता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब एक हादसे से आधा हिस्सा उसका पैरालाइज हो जाता है तो उसके बाद वह घर पर ही रहता है ज्यादातर और शाम के समय निकलकर शराब पिया करता है। शराब
शराब पीने के बाद वह कुछ इस तरह का रूप धारण कर लेता है कि वह हर महिला के अंदर हवस देख लिया करता, यानी कि उसकी हवस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके चलते वह ना तो माँ को देखता है, ना बहन को देखता है, ना पत्नी को देखता है और ना ही अपनी बेटी को देखा करता है। इसी तरह से चलता रहता है। तो एक दिन अचानक से वह अपनी बेटी के साथ कुकृत्य कर रहा था और उसी समय उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्योंकि अब वह शराब के नशे में था तो वह उससे कुछ कहती भी है तो वह उस पर उल्टा हाथ उठा देता है और इसके चलते जो उसकी पत्नी होती है वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि शायद अब तो सुधर जाएगा, घर की बात है, घर में रहने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं सुधरता है। यहाँ पर कोई भी महिला अगर उसके पास आया करती उस समय पर तो वह उसके साथ गलत करने की कोशिश किया करता और सोचा करता कि इसके साथ मेरे संबंध बन जाए कैसे भी। और इसी चीज को लेकर माँ बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसे आते ही यानी कि अपने दरवाजे को बंद कर लिया करती और उसे अलग रहने दिया करती। ये सभी बातें चलती रहती हैं और इन सभी बातों के चलते मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूं। और इसी परेशानी के चलते जब मैं अपने देवर से ये सारी बातें शेयर करती हूं तो वह इस बात को सुनकर कहने लगता है कि ये तो घोर अन्याय हो रहा है, इसने तो रिश्तों को ही समझना बंद कर दिया है। उसके बाद वह उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका सिंपल सा फंडा था कि वह रोज सुबह सुबह तो सही रहा करता, लेकिन शाम के समय जब शराब पीकर आया करता तो इस तरह की हरकतें किया करता और किसी की समझाई हुई बातों से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब उसका चाचा यानी कि जो कमलेश था उसका चाचा ये देखता है कि वो बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है तो उसके बाद वह फैसला कर लेता है और उससे कह देता है उसकी माँ से कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे तो इस दुनिया से हटाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर जो कमलेश का चाचा है वो उसकी माँ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उस प्लान के अंदर उनके दो किराएदार यानी कि जो किराए पर रह रहे थे वो भी शामिल होते हैं और साथ में यहाँ पर उनके किराएदार की एक पत्नी होती है जिसका नाम रानी होता है, वह भी शामिल होती है। यानी कि कमलेश का चाचा, उसकी माँ, दो किराएदार और एक उसकी पत्नी रानी और साथ में एक पिकअप ड्राइवर होता है। उसके बाद ये लोग जब प्लान बनाते हैं 15 फरवरी को तो धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 23 फरवरी रात का समय आ जाता है। उन लोगों को पता था कि अक्सर एक रिजॉर्ट में जाया करता है तो वहीं पर अपनी प्लानिंग को वो अंजाम देने का फैसला करते हैं और उसके बाद सभी लोग मिलकर उसी रिजॉर्ट वाली सड़क पर पहुंच जाते हैं जो कि दिल्ली सड़क के नाम से मशहूर है। वहां पर जाने के बाद कमलेश के आने का वेट करने लगते हैं और जैसे ही कमलेश वहां से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है तो रास्ते में ये सभी लोग उसे पकड़कर खींच लेते हैं और खींचने के बाद उसके गले को दबाकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। कमलेश को इस दुनिया से विदा कर दिया गया था, लेकिन जैसे कमलेश इस दुनिया से विदा होता है तो उसके बाद वो लोग एक और प्लानिंग कर चुके थे और उस प्लानिंग के तहत उसे सड़क किनारे डालकर एक पिकअप होती है उनके पास और उस पिकअप को उसके ऊपर कर चढ़ा देते हैं। 2-3 बार उस पिकअप को चढ़ा दिया गया था ताकि ये सब कुछ एक सड़क हादसा लगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसके इलाज के लिए लगभग 4 लाख रुपए का लोन ले रखा था और साथ में अगर सड़क हादसे से इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो कुछ पैसे भी उन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि माँ सोच रही थी कि जीते जी तो घर के काम नहीं आया लेकिन मरने के बाद तो काम आ सकेगा। ऐसा ही सोचकर उन्होंने ये सब कुछ किया था। और उसके बाद जब पुलिस के सामने सारी सच्चाई आती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि भला कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है क्या जिससे अपने परिवार का कोई भी रिश्ता ना दिखे। शराब, मानते हैं कि शराब में नशा हुआ करता है, लेकिन इतना नशा भी नहीं होता साहब कि जो किसी को पहचाने नहीं अपने रिश्तों को भूल जाए। ये तो बहुत ही गलत हो रहा था। लेकिन यहां पर उन परिवार वालों ने बहुत बड़ी गलती की जो खुद से इस चीज का फैसला किया। वो पुलिस में जाते, पुलिस में रिपोर्ट कराते तो पुलिस वाले अपने हिसाब से उन्हें सजा दे देते और उसकी वजह से आज तक उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रहना पड़ता। उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया जाता है और उन सभी को 6 के 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि बहुत अच्छा किया, ऐसे हैवान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि कैसी माँ है, अपने बेटे को ही नहीं देखा, इस तरह से तो नहीं करती कम से कम। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कानून का सहारा लेना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग तो फिलहाल तक सलाखों के पीछे हैं। अभी उनके केस पर सुनवाई चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन पुलिस वाले इन बातों को सुनकर ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि न जाने किस किस तरह के कारनामे परिवारों के अंदर हुआ करते हैं। बाकी दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है समाधान पाटिल जी का। लिखते हैं कि भाई साहब, तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ है सुजीत कुमार जी। लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? तो सुजीत कुमार जी, हम तो ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो? उससे आगे नाम आता स्वपन जी का, जो लिखते हैं सुपर। तो स्वपन जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता राज बहादुर कुमार जी का। राज बहादुर कुमार जी लिखते हैं नमस्ते सर जी। तो सर जी नमस्ते, सुनाइए कैसे हो? गणेश कुमार जी हैं, जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जिला उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। गणेश वर्मा यूपी 72 से। तो गणेश वर्मा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मोनू जैन जी हैं, रजत सैनी जी हैं, प्रिंस कुमार गौड़ जी हैं, जो लिखते हैं जय श्री राम राधे राधे। तो प्रिंस कुमार जी, जय श्री राम राधे राधे। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।